आपने कहावत तो सुनी ही होगी, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है उन सभी देशों पर जो शुरुआत में तो चाइना के लालच और आर्थिक मदद के जाल में खुशी खुशी फंस जाते हैं, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद इनको एहसास होता है कि ये चाइना के हनी ट्रैप में अब पूरी तरह फंस चुके हैं और फिर उस हनी ट्रैप से निकलने की इन सभी देशों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे तो इस लिस्ट में नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे दुनिया के कई देश शामिल हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हाल ही में इस हनी ट्रैप से निकलने वाले देश ऑस्ट्रेलिया की। चाइना ने पिछले ही कल अपने सरकारी मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स में ऑस्ट्रेलिया के नाम से एक आर्टिकल छापकर धमकी दी कि ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी चाइना विरोधी नीतियों को जल्द से जल्द नहीं रोकेगा तो ऑस्ट्रेलिया को इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, वो भी अपनी अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का लगभग आधा यानी 50% एक्सपोर्ट सीधा सीधा चाइना को होता है और इसीलिए चाइना किसी भी वक्त ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। दरअसल चाइना ऑस्ट्रेलिया पर इतना इसीलिए भड़क रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ समय से चाइना विरोधी नीतियों में भारत, अमेरिका और जापान के काफी नजदीक आ गया है और चाइना की घेरेबंदी में इन तीनों देशों की मदद के लिए प्रमुख रूप से आगे आया है, जिसके बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान के इसी अनौपचारिक समूह को क्वाड के नाम से जाना जाता है, जिसने चाइना की माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बता दें कि चाइना की आक्रामक विस्तारवाद की नीतियों की शुरुआत काफी समय पहले हो चुकी थी, इसीलिए जापान ने चाइना को एशिया और साउथ चाइना सी में घेरने के लिए भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड नाम के समूह पर विचार किया था, जिसका प्रस्ताव 2007 में तब की रही मनमोहन सरकार को भेजा गया था। लेकिन उस समय चाइना के नाराज हो जाने के डर से मनमोहन सरकार ने इस समूह का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। उस समय की रही कांग्रेस की मनमोहन सरकार पूरी तरह चाइना के दबाव में आकर काम करती रही। वहीं दूसरी तरफ आज की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कुछ समय में चाइना के खिलाफ एक के बाद एक आक्रामक फैसले लिए हैं और इसी को देखते हुए जापान ने क्वाड समूह को अंतिम रूप देने की मुहिम तेज कर दी है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइज का परमानेंट सदस्य बनाने की भी बात की जा रही है, ताकि इस साल के अंत में होने वाले भारत, अमेरिका और जापान की नेवी के इस युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी हिस्सा बनाया जा सके। चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ किसी भी समूह का हिस्सा ना बने और इसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया को अनौपचारिक और औपचारिक दोनों माध्यमों से धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाइना के प्रति आक्रामक राजनीति को देखते हुए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के प्रस्तावित क्वाड समूह को चाइना पहले ही इसे अपने लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखना शुरू हो गया है और चाइना ने ये मान लिया है कि अगर क्वाड का गठन होता है तो ये साउथ चाइना सी के समुद्री क्षेत्र के साथ साथ विश्व के बाकी हिस्सों में भी चाइना की दादागिरी खत्म कर देगा। एक वो भी समय था जब चाइना की सबमरीन्स के हिंद महासागर में आने की खबरें आए दिन मीडिया में सुनने को मिलती थी और आज नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद भारत चाइना को उसी के घर में जाकर घेरने में लगा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।